दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम टी रेशियो यानी कि जो टी रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है जिसके माध्यम से आप एक तो बेसिक जो रूल्स हैं, कई तो रूल्स ही बने हुए हैं कि रूल्स कैसे होते हैं, उनको याद हो जाएंगे आपको रूल्स। और दूसरी बात आपको वैल्यू पुट करनी आ जाएगी कि वैल्यू कैसे पुट हो जाती है। और तीसरी बात आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी एंगल्स की, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की हैं जो हमारे 6 टी रेशियो हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। इनकी सभी पे वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, 0 पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे और 90 डिग्री पे, इनकी सभी की वैल्यू याद हो जाएंगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एंगल 30 डिग्री दे रखा है। जो एंगल 30 डिग्री दे रखा है उस पे क्या क्या रखा है, साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस में 4 sin³ a। जो सा मैं ये आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपका 11th क्लास में एक फॉर्मूला भी है जो आगे चल के आपके लिए फॉर्मूले के लिए काम आता है और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही ऐसे यूज होते हैं। यहाँ पर तो हम इसकी एंगल पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन ये वास्तव में एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एक बेसिक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है जो कि आप 11th क्लास में और 12th क्लास में इसको डायरेक्ट यूज करोगे। जितनी भी हायर स्टडी में आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस में 4 sin³ a, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या है, हमने अब एंगल क्या पुट करना है, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। आप 3a है ना, यहाँ पे a की जगह आप 30 पुट करो। sin 3 मल्टीप्लाई बाय 30 sin 90 होगा। अब sin 90 की वैल्यू याद करो, मैंने आपको 1 बताई थी कि sin 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 होती है। अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सोल्व हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड के लिए मैंने क्या लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड 3 sin a माइनस में 4 sin³ a, मैंने ये लिखा। और इसके अंदर मैंने जहाँ a है ना, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 30 पुट कर दूंगा और यहाँ पे भी 30 पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ 30 पुट किया, यहाँ पे भी 30 पुट किया। ये क्यूब था तो इसलिए इसकी पावर क्या कर दी, क्यूब कर दी। ठीक है। अब इसके बाद sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। आपने इसकी जगह 1/2 पुट करना है, माइनस में 4 और यहाँ 1/2 था तो 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट 1/8 लिख दिया। अब इसको आप सोल्व करोगे दोनों को तो 3/2 आएगा, इसको इससे कट करोगे तो 1/2 आएगा और इन दोनों को सोल्व करोगे आपका 2/2 आएगा, जिसकी वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगी। यानी कि जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वो भी 1 आ गई। दोनों इक्वल हो गए और हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब जो इसका सेकंड पार्ट है cos 3 है। अब जैसे sin 3a का फॉर्मूला होता है इसके बराबर, मैंने आपको बताया हायर स्टडी के अंदर +1 के अंदर और +2 के अंदर, या जितने भी आगे आप बीएससी करोगे या एमएससी करोगे तो ये डायरेक्ट यूज होता है फॉर्मूला और ये भी डायरेक्ट यूज होता है। तो हम यहाँ पर केवल एंगल की हेल्प से इसको प्रूव कर रहे हैं। अब हमने एंगल फिर क्या लेना है, 30 लेना है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, 30 पुट करना है। यहाँ पर a की जगह मैंने 30 पुट किया cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ 0 आ गई। अब फिर आप राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड से आपने 4 लिया, cos 30 लिखा, इसका क्यूब लिखा क्योंकि इसकी पावर 3 है, माइनस में 3 cos 30। अब cos 30 की वैल्यू आप पुट करो, √3/2 होती है, उसका क्यूब यानी कि 4 मल्टीप्लाई में √3/2 और उसका क्यूब माइनस में 3 इंटू में cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया मेरे पास। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अंदर वैल्यू ये है √3/2, इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसको 3 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे भी आप 3 बारी में इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये करके ये 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे। 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये 1 2, ये 4 इससे कट जाएगा। इसको लिख देंगे हम 3√3। इसको क्या लिख देंगे हम, 3√3। मैंने इसको 3√3 लिख दिया और नीचे क्या रह गया मेरा, 2 रह गया। ये 3√3 है, ये 2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वाली जो वैल्यू है आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी अलग अलग करके भी लिख सकते हो, या फिर आप इकट्ठा करके ऊपर डायरेक्ट जिसको आता है 3√3 बाय में आप 8 लिख सकते हो, एंड डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये 4 था, 4 से इसको कट करोगे तो यही का यही आ जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपकी ये 0 आ गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 थी और राइट हैंड साइड भी 0 आ गई, यानी कि ये दोनों चीजें क्या होगी, इक्वल प्रूव हो गई। ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहता है कि ए क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है एंगल और बी दे रखा है 30 डिग्री। तो एक कंडीशन दे रखी है, कहता है ये वेरीफाई, ये गिवन है, ये वाली ये चीज गिवन है, ये वाली चीज कहता है ये वेरीफाई करो, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है।
अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले वैल्यू पुट करो, ए की जगह 60 पुट करो और बी की जगह 30 पुट करो। मैंने 60 और 30 पुट किया, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वो मैंने 1/2 इसको सोल्व करके यहाँ रख लिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेनी है मेरे को, राइट हैंड साइड ली, जहां पर एंगल ए है वहां 60 पुट कर दो, जहां एंगल बी है वहां 30 पुट कर दो। मैंने 60 30 माइनस में कोस 30, यहाँ 30, यहाँ 60 पुट करो, यहाँ 30 पुट करो, मैंने पुट कर दिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। माइनस में कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करोगे 2/4 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ऊपर भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था, 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी क्या आ गई, यहाँ इक्वल आ गई एट द एंगल ऑफ व्हेन। जब हम एंगल क्या लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं ए को और बी को 30 डिग्री लेते हैं, तो हमारी ये वाली चीज इक्वल हो जाती है। ये फॉर्मूला भी होता है साइन ए माइनस में बी का। साइन ए माइनस में बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपकी हायर स्टडी के अंदर मैं बता रहा हूँ, +1 और +2 के अंदर ये फॉर्मूला भी होता है। अब इसके बाद क्या है, जो 6th क्वेश्चन है, कहता है कि दो एक एंगल दे रखे हैं ऐसे एक्यूट एंगल सच दैट कि कोस ए प्लस में बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन ए माइनस में बी 1/2। यानी कि कहता है दो ए और बी ऐसे दो एंगल दे रखे हैं जिनकी कोस ए प्लस में बी करें तो 1/2 आता है, साइन ए माइनस में बी करें तो 1/2 आता है। वो एंगल निकालो कि ए और बी के एंगल कितने कितने होंगे और वो एक्यूट एंगल है, ये इन्होंने बता दिया। अब देखो कोस ए प्लस में बी बाय इज इक्वल टू 1/2, पहले मैंने ये ले लिया। अब कोस ए प्लस में बी इज इक्वल टू 1/2, फिर मैंने कोस ए प्लस में बी को ऐसे कैसे रखा। अब कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, आप याद करो, कोस की 1/2 कोस 60 पे होती है, यानी कि कोस 60 की वैल्यू पे 1/2 होता है, यानी कि इसकी जगह मैं कोस 60 लिख सकता हूं। यानी कि इसकी जगह मैंने कोस 60 लिख दिया, क्योंकि कोस 60 पे वैल्यू 1/2 होती है। अब कोस 60 की वैल्यू और इधर कोस ए प्लस में बी, तो यह कोस से कोस कट जाएगा तो ए प्लस में बी इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन सोल्व होके आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, साइन ए माइनस में बी इज इक्वल टू 1/2। फिर इसके आगे लिखो साइन ए माइनस में बी। अब साइन की 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन की 30 पे होती है, यानी कि इसकी जगह मैं साइन 30 लिख दूंगा, ए इसकी जगह मैं साइन 30 लिख दूंगा। मैंने यहाँ साइन 30 लिख दिया, इधर साइन ए माइनस में बी है, इधर साइन 30 है, साइन से साइन कट जाएगा तो ए माइनस में बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया, ए प्लस में बी इज इक्वल टू 60 और ए माइनस में बी इज इक्वल टू 30, मैंने ये सेकंड इक्वेशन को लिख दिया। अब जो आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, जो कि थर्ड चैप्टर है आपका, उस लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आप इलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर दोगे। इससे दो आप क्या लगा दोगे, प्रॉपर्टी लगा दोगे इस दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो बी से बी कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगी। अब 45 डिग्री को आप इनमें से किसी में पुट कर दो, ए के स्थान पर, यहाँ पे 45 पुट करोगे तो 45 प्लस में बी इज इक्वल टू 60, तो बी ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 60 माइनस में 45, तो क्या आ जाएगी 15 डिग्री। अब दोनों एक्यूट एंगल आगे के नहीं आगे, ए की जो वैल्यू आई 45 आई, बी की वैल्यू आई वो 15 आई, दोनों एक्यूट एंगल आ गए, जिसपे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कोस ए प्लस में बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन ए माइनस में बी इज इक्वल टू 1/2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आईसीएसई मैथ के लिए, सीबीएसई मैथ के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए या एनआईएस बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं टी रेशियो के अंदर और स्टैंडर्ड एंगल्स निकालने के लिए आते हैं। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी कीजिए, तो ये आपके माइंड में फॉरएवर रिटेन हो जाएंगे। और ये जो मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, जो आपकी हायर स्टडी के अंदर, जैसे बीएससी करोगे या +2 करोगे या +1 करोगे, तब ये हायर स्टडी के अंदर भी ये इन चीजें इंक्लूड होती है। ओके दोस्तों, ये पार्ट थर्ड था स्टैंडर्ड इक्वेशन एंगल्स का। कल हमने 2 पार्ट इसके कर लिए थे, आज ये हमारा थर्ड पार्ट था। ओके दोस्तों, धन्यवाद।